नमस्कार बच्चों। पिछली क्लासेस के वीडियो में हमने पढ़ा था कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल किस प्रकार से होता है। तो हमने पढ़ा था कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल दो प्रकार से होता है। एक प्रकार था अदिश गुणनफल, एक प्रकार था सदिश गुणनफल। हमने अदिश गुणनफल को पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हम इस क्लास में सदिश गुणनफल पढ़ेंगे। यदि बच्चों आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैं अच्छे से और पढ़ा सकूं और वीडियो और क्लासेस आपके लिए ला सकूं। तो देखो बच्चों, आज जो हम पढ़ रहे हैं वह है सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। अब देखो, यदि मेरे पास एक सदिश ए सदिश है, एक सदिश बी सदिश है, तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल को मैं ए सदिश क्रॉस बी सदिश से व्यक्त करता हूं। ए सदिश क्रॉस बी सदिश से व्यक्त करता हूं। इसीलिए इस सदिश गुणनफल को हम क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश ये बराबर होता है, इक्वल होता है मापांक ऑफ ए सदिश मापांक ऑफ बी सदिश साइन थीटा एंड एन के। अब देखो, मापांक ऑफ ए सदिश है सदिश ए सदिश का परिमाण, मापांक ऑफ बी सदिश है सदिश बी सदिश का परिमाण, और जो थीटा है कोण है वो दोनों सदिशों के मध्य का कोण है, जो कि कैसे काउंट होगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज काउंट होगा। और एन केप इन दोनों सदिशों के, जो एन केप है, एन केप एक इकाई सदिश है जो इन दोनों सदिशों के, दोनों कौन से, ए सदिश और बी सदिश, दोनों के लंबवत एक इकाई सदिश है। एन के ए सदिश और बी सदिश के लंबवत एक इकाई सदिश है जो हमेशा इसकी दिशा को निरूपित करता है। तो ये तो हो गई ये बात बच्चों। अब हम बात करते हैं कि यदि मैं इन दोनों का मापांक ज्ञात करूं, यहां से इनका मापांक ज्ञात करते हैं, तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश वो इक्वल आ जाएगा मापांक ऑफ ए सदिश मापांक ऑफ बी सदिश मापांक ऑफ साइन थीटा और मापांक ऑफ क्या आ जाएगा, एन के। यहां से फिर से देखें तो मापांक ऑफ ए सदिश क्रॉस बी सदिश वो इक्वल होगा मापांक ऑफ ए सदिश मापांक ऑफ बी सदिश मापांक ऑफ ये रह जाएगा साइन थीटा, और इसका मान क्या जाएगा, चूंकि ये कैसा है, इकाई सदिश है, इसलिए इसका मान कितना जाएगा। यदि मैं दोनों ओर वर्ग करता हूं, स्क्वायर करता हूं, तो मापांक ऑफ ए सदिश क्रॉस बी सदिश का स्क्वायर यहां से इक्वल होगा मापांक ऑफ ए सदिश का स्क्वायर मापांक ऑफ बी सदिश का स्क्वायर और मापांक ऑफ साइन थीटा का स्क्वायर। मैं यहां से लिख सकता हूं मापांक ऑफ ए सदिश क्रॉस बी सदिश का स्क्वायर इक्वल आया मापांक ऑफ ए सदिश का स्क्वायर मापांक ऑफ बी सदिश का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, यहां से यदि मैं थीटा याद करना चाहूं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, मापांक ऑफ ए सदिश क्रॉस बी सदिश का स्क्वायर अपॉन मापांक ऑफ ए सदिश का स्क्वायर मापांक ऑफ बी सदिश का स्क्वायर। यदि इस स्क्वायर को उधर लेके जाऊं तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से आएगा कि साइन थीटा इक्वल टू मापांक ऑफ ए सदिश क्रॉस बी सदिश अपॉन मापांक ऑफ ए सदिश और मापांक ऑफ आ चुका है हमारे पास बी सदिश। तो इस प्रकार से हम इन दोनों सदिशों के जो मध्य जो कोण है वो ज्ञात कर सकते हैं। क्या आएगा कि साइन थीटा इक्वल टू मापांक ऑफ ए सदिश क्रॉस बी सदिश अपॉन मापांक ऑफ ए सदिश और मापांक ऑफ क्या आ गया, बी सदिश। अब हम बात करते हैं एन केप की। तो यदि मैं यहीं से देखूं, यहां से देखते हैं तो एन केप बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, यहां से एन केप आ रहा है ए सदिश क्रॉस बी सदिश अपॉन, यहां से देखें तो मापांक ऑफ ए सदिश मापांक ऑफ बी सदिश और आ रहा है साइन थीटा। एन केप क्या है, इन दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश है। तो इन दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश कैसे ज्ञात करेंगे ये देखते हैं। तो देखो, एन केप बराबर यहां से आ चुका है ए सदिश क्रॉस बी सदिश अपॉन मापांक ऑफ ए सदिश मापांक ऑफ बी सदिश, और यहां मैं साइन थीटा की वैल्यू रखता हूं जो हमने पहले ज्ञात कर चुके हैं। क्या आया कि मॉडुलस ऑफ ए सदिश क्रॉस आया बी सदिश अपॉन मापांक ऑफ ए सदिश मापांक ऑफ बी सदिश।
अब देखो यहाँ से मापांक ऑफ ए सदिश से ए सदिश कैंसिल, मापांक ऑफ बी सदिश से बी सदिश कैंसिल, एंड केप इक्वल टू हमारे पास आया ए सदिश क्रॉस बी सदिश अपॉन मापांक ऑफ ए सदिश क्रॉस आ चुका है बी सदिश। तो इन दोनों सदिशों के लंबवत जो इकाई सदिश है वह आया, क्या आया यहाँ से, ए सदिश क्रॉस बी सदिश अपॉन मापांक ऑफ ए सदिश क्रॉस बी सदिश आ चुका है। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे की यदि हम बात करें तो मैं यहां से कहूंगा कि यदि हमारे पास इन दोनों सदिशों के यदि मध्य कोण क्या हो, थीटा, जो कोण है थीटा है वह है या 0 डिग्री हो। 0 डिग्री का मतलब है कि वो दोनों सदिश है वो समांतर हो। हम इसके उनको कह सकते हैं कि वो इन दोनों सदिशों के या सदिश गुणनफल के डिडक्शन भी बोल सकते हैं। तो देखो हम बात करते हैं इसके बाद की, हम कहेंगे कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो या दोनों सदिश समांतर हो, तो यदि हमारे पास थीटा बराबर 0 डिग्री हो या दोनों सदिश समांतर हो तो हम कहेंगे कि इसलिए ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ये यहां से क्या आएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हुआ तो साइन 0 का मान क्या हो गया 0, और साइन 0 का मान सबको 0 जो हुआ है वो यदि इनको मल्टीप्लाई करेगा 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मान क्या आएगा उस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, जब थीटा बराबर 0 हो या दोनों सदिश समांतर हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास मान क्या आता है 0 डिग्री आता है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि जब थीटा बराबर मेरे पास क्या हो 90 डिग्री हो या दोनों परस्पर लंबवत हो, तो यदि 90 डिग्री होता है तो यहां से ए सदिश क्रॉस बी सदिश वो आएगा मापांक ऑफ ए सदिश मापांक ऑफ बी सदिश, और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1, और साथ में यहां हमारे पास क्या आ जाएगा एन कैप भी आ जाएगा। तो इसलिए ये आया ए सदिश क्रॉस बी सदिश इक्वल मापांक ऑफ ए सदिश मापांक ऑफ बी सदिश, और क्या आ जाएगा एन कैप आ जाएगा। अब देखो कुछ और बातें हैं, कब, जब हमारे पास दोनों सदिश क्या हो समांतर। अब यदि मैं यहां से सदिश के सदिश घटक लेता हूं, जैसे आई कैप जे कैप के कैप लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है वो बात हम पढ़ते हैं। देखो कि यदि ए सदिश की जगह आई कैप हो और बी सदिश की जगह मेरे पास क्या हो जे कैप हो, तो मैं यहां आई कैप ही हो, दोनों एक ही हो, दोनों सदिश कैसे हो समांतर, तो आई कैप क्रॉस क्या हो आई कैप, दोनों सदिश एक ही हो। उस कंडीशन में मापांक ऑफ क्या है आई कैप मापांक ऑफ आई कैप, और यहां से साइन थीटा, इन दोनों के मध्य कोण क्या हुआ 0 डिग्री, कि दोनों सदिश समांतर है, दोनों का मान बराबर है, तो 0 डिग्री, और एन ये हो गया साइन 0, और यहां आ चुका है एन कैप। एन कैप क्या इन दोनों सदिशों के, दोनों है एन कैप, ठीक है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप इनका मान क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यदि कोई सदिश है, उन सदिश घटकों के सदिश घटक जो आई कैप और आई कैप है, यदि उन दोनों का मैं सदिश गुणन करता हूं तो उन दोनों का जो गुणन है वो किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आता है। अब यदि मैं कहूं कि हमारे पास कोई दो सदिश लंबवत हो, जैसे लंबवत में बात करते हैं तो आई कैप क्रॉस क्या करते हैं जे कैप करते हैं, तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास आता है मापांक ऑफ आई कैप मापांक ऑफ जे कैप, और यहाँ साइन थीटा, थीटा कितना होगा आई कैप और जे कैप के मध्य, आई कैप एक्स अक्ष की दिशा को निरूपित करता है, जे कैप वाई अक्ष की दिशा को निरूपित करता है। इसका मतलब इन दोनों के मध्य कोण है वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री हुआ। अब एन कैप क्या आएगा इन दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश। तो मुझे ऐसे बताओ कि यदि मैं 3D में जाऊं तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये क्या है जेड अक्ष है। ये आई कैप निरूपित करता है जे कैप और ये के कैप। आई कैप और जे कैप के मध्य 90 डिग्री का कोण है, तो इन दोनों के लंबवत यदि हम देखें तो कौन आ रहा है जेड अक्ष आ रहा है, और जेड अक्ष की दिशा को निरूपित कौन कर रहा है के कैप कर रहा है। तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा के कैप।
अब देखें तो यहाँ से कि आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल क्या होगा, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान कितना जाएगा 1, और यहाँ से क्या आ चुका है के कैप। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास कोई दो सदिश घटक हो सदिश के और वो दोनों एक दूसरे के लंबवत हो तो उस कंडीशन में जैसे आई कैप और जे कैप है तो तीसरे सदिश के बराबर होता है। अब कई बार देखो उसका उल्टा भी होता है, यदि मैं इनका सदिश गुणा करता हूँ जे कैप क्रॉस आई कैप का तो उस कंडीशन में क्या आएगा, मापांक ऑफ जे कैप मापांक ऑफ आई कैप और यहाँ साइन। अब बताओ थीटा क्या आएगा, हमें क्लॉकवाइज लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज लेना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि मेरे पास जो कोण आया वो -90 डिग्री आया, लिख सकते हैं बिल्कुल। यहां से यदि हम देखें तो ये आया -90 डिग्री और लंबवत कौन है के, तो उस कंडीशन में जे कैप क्रॉस आई कैप किसके बराबर आया, माइनस के कैप के बराबर आया। किसके बराबर आया, माइनस के कैप के बराबर आया। तो इन सदिशों की जो दिशाओं को निरूपित करने वाली इकाई सदिश है उनको यदि हमें आसानी से हल करना है, उनको आसानी से यदि हमें सदिश गुणन करना है तो इसका हमारे पास एक वृत्त का नियम है और हम एक वृत्त खींचेंगे, इनमें 3 दिशाओं को हम निरूपित करेंगे। एक तरफ हम आई कैप लिखेंगे, एक तरफ जे कैप लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे के कैप लिखेंगे। अब देखो क्या नियम रहता है कि आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो उस कंडीशन में आता है आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा के कैप आएगा। परंतु जैसे ही हम जे कैप क्रॉस आई कैप करते हैं तो दिशा यहाँ क्या आ रही है, विपरीत आ रही है, विपरीत आ रही है तो यहाँ आएगा तो के कैप के बराबर, परंतु वहां दिशा हमारे पास क्या आ जाएगी, विपरीत आ जाएगी। उस कंडीशन में जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या जाएगा, माइनस के कैप। ऐसे ही यदि मैं बात करूं तो हमारे पास बनता है जे कैप क्रॉस के कैप। जे कैप क्रॉस क्या आएगा, के कैप। तो जे कैप यदि क्रॉस के कैप आता है तो वो बराबर आएगा किसके, आई कैप के। परंतु यदि के कैप क्रॉस जे कैप करता है तो वो बराबर किसके आएगा, माइनस आई कैप के। ऐसे ही यदि हमारे पास लास्ट बात है कि के कैप क्रॉस यदि मैं आई कैप करता हूं, ये तो कंटिन्यू चल रहा है, के कैप क्रॉस आई कैप तो ये तो बराबर आ जाएगा जे कैप के। परंतु यदि आई कैप क्रॉस के कैप करते हैं, उल्टा करते हैं तो इसकी दिशा विपरीत आ रही है तो हम कहेंगे यहाँ क्या जाएगा, माइनस जे कैप। माइनस का क्या जाएगा, जे कैप आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यदि मेरे पास यदि ये 2 सदिश दे रखे हैं और ये दोनों सदिश यदि सदिश घटकों में दे रखे हैं तब हम इनको हल कैसे करते हैं, ये बात हम देखेंगे। कि 2 सदिशों का घटक रूप में सदिश गुणन या सदिश गुणनफल। तो देखो बच्चों, यदि मेरे पास कोई ए सदिश बराबर है a1 आई के प्लस a2 जे के प्लस a3 के और एक मेरे पास बी सदिश बराबर है b1 आई के प्लस b2 जे के प्लस b3 के तो यदि मैं इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल करता हूं तो a सदिश क्रॉस b सदिश बराबर होगा a1 आई के प्लस a2 जे के प्लस a3 के और क्रॉस यहाँ b1 आई के प्लस b2 जे के प्लस आया b3 के। अब इनके हम गुणन करते हैं। सबसे पहले a1 आई कैप को इन तीनों से गुणन करते हैं तो आई कैप क्रॉस आई कैप 0 हो जाएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आ जाएगा, के कैप। ये यहां से आया a1 b3 और क्या आ चुका है a1 b2 और यहां से आ चुका है के कैप। उसके बाद में a1 आई कैप को हम गुणा करते हैं, a1 आई कैप को गुणा करते हैं b3 के कैप से तो बच्चों क्या आएगा, आई कैप क्रॉस के कैप उल्टा है तो यहां से हमारे पास है माइनस a1 b3 और क्या जाएगा, जे कैप आ जाएगा। उसके बाद में a2 जे कैप से जे कैप आई कैप बोलो उल्टा है या नहीं है, उल्टा है तो हमारे पास माइनस यहाँ से a2 b1 और क्या जाएगा यहाँ से के कैप। उसके बाद में ये 0 जे कैप क्रॉस के कैप सीधा है क्या आएगा कि a2 b3 आई कैप। उसके बाद में बात करते हैं इसको इससे गुणा करते हैं तो के कैप क्रॉस आई कैप सीधा है एकदम तो a3 b1 और ये बन गया हमारे पास जे कैप। इसको और इसको करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको और इसको करेंगे
तो क्या आएगा, उल्टा आएगा, के क्रॉस जे कैप आ रहा है, आना क्या चाहिए जे कैप क्रॉस के कैप, तो यहां से साइन किसका आ जाएगा, ऋणात्मक। तो A3 और B2 ये आ चुका है आई कैप। तो यहां से देखें तो A सदिश क्रॉस B सदिश, हमारे पास आई कैप वालों को कॉमन लेते हैं, तो यहां से आया कि A2 B3 माइनस A3 B2 क्या बन चुका है, आई कैप। जे कैप वाले देखें तो ये है और ये, यहां से आया A3 B1 माइनस A1 B3 जे कैप। के कैप वालों को देखें तो A1 B2 माइनस A2 B1 क्या आ चुका है, के कैप। तो ये हो गया दो सदिशों का सदिश गुणनफल जब दोनों सदिश सदिश घटकों के रूप में दे रखे हो। अब इनको हम सारणिक रूप में भी लिख सकते हैं, वो ज्यादा आसान है हल करने के लिए। तो सारणिक रूप में लिखना चाहे तो सारणिक क्या होगी, डिटरमिनेंट हमने खींचा, यहां से आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, और उसके बाद में यहां से A1 A2 A3 और उसके बाद में B1 B2 और B3, और सारणिक के तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये आ रहा है कि यदि मेरे पास कोई दो सदिश दे रखे हैं, और यदि वो दोनों सदिश किन्हीं दो भुजाओं को निरूपित करते हैं, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को निरूपित करते हैं, तो उस कंडीशन में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो जरा बच्चों, कि यदि मेरे पास कोई दो सदिश है तो हम कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब दो सदिश भुजाएं दी गई हो, मतलब मैं कहूं कि एक मेरे पास त्रिभुज है, ये O है, ये बिंदु A है, ये B है, और ये A सदिश है, ये B सदिश है, और ये हमारे पास मध्य इनका कोण थीटा है। तो उस कंडीशन में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होगा 1/2 मापांक ऑफ A सदिश क्रॉस क्या आ जाएगा, B सदिश। यदि मैं कहूं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखें तो मान लेते हैं ये O, ये A, ये B, ये C, और ये इसका एक विकीर्ण है। ठीक है, ये A सदिश है, ये क्या है, B सदिश है। तो हम देख रहे हैं कि यदि मेरे पास कोई एक समांतर चतुर्भुज है, तो उस समांतर चतुर्भुज को एक खींची गई विकीर्ण द्वारा दो समान भागों में, दो समान भागों का अर्थ है दो समान क्षेत्रफलों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर होता है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसी त्रिभुज के नियम के अनुसार क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहां से क्या आएगा कि एक तो ये क्षेत्रफल, एक ये, दो हुए तो 2 इंटू, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं, तो 1/2 मापांक ऑफ A सदिश क्रॉस क्या आ चुका है, B सदिश आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हो और उन तीनों शीर्षों का स्थिति सदिश दे रखा हो, उन तीनों शीर्षों का स्थिति सदिश दे रखा हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास एक त्रिभुज है, ये A है, ये B है, और ये है हमारे पास C। इसका बिंदु A का स्थिति सदिश A सदिश, बिंदु B का स्थिति सदिश B सदिश, और बिंदु C का स्थिति सदिश C सदिश आ चुका है। तो उस कंडीशन में हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक AB सदिश है, ये एक क्या हो गया, AC सदिश है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का यहाँ से क्षेत्रफल देखें, ये कोण के मध्य थीटा है, तो क्षेत्रफल देखें तो वही कहानी आएगी कि 1/2 मापांक क्या आएगा, यहाँ से आएगा AB सदिश, और क्रॉस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से AC सदिश। अब सबसे पहले हम AB सदिश याद करते हैं। AB सदिश क्या आएगा, B सदिश माइनस बिंदु B का स्थिति सदिश माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश, क्या आ गया, B सदिश माइनस A सदिश, और क्रॉस AC सदिश क्या आएगा, बिंदु C का स्थिति सदिश माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश, क्या आया कि C सदिश माइनस आ चुका है A सदिश। अब हम इनको अंदर गुणा करते हैं, अदिश गुणन करते हैं, अदिश गुणन करते हैं तो B सदिश क्रॉस C सदिश, और फिर आता है माइनस
बी सदिश क्रॉस क्या आ गया ए सदिश, फिर माइनस ए सदिश क्रॉस क्या आया सी सदिश, फिर प्लस ए सदिश क्रॉस क्या आ गया ए सदिश। अब देखो हमने ये भी पढ़ा था कि यदि मेरे पास बी सदिश क्रॉस सी सदिश माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश और माइनस ए सदिश क्रॉस सी सदिश, हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास यदि कोई समान सदिश आपस में गुणा हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास जो थीटा है उसका मान कितना डिग्री आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है, और उस कंडीशन में उन दोनों सदिशों का मान किसके बराबर आएगा, 0 के। तो यहां से इसका मान क्या हो चुका है, 0। अब यदि इनकी दिशाओं को मैं विपरीत करूं, किन्हीं भी दो दिशाओं को हम विपरीत कर सकते हैं, तो यदि हम इनकी दिशाओं को विपरीत करते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस यहाँ से ए सदिश क्रॉस बी सदिश और प्लस सी सदिश क्रॉस क्या आ चुका है, ए सदिश आ चुका है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 मापांक ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस सी सदिश और प्लस सी सदिश क्रॉस क्या आ चुका है, ए सदिश आ चुका है। अब हमारे पास हमें कहा जाए कि यदि हमारे पास कोई 3 बिंदु हैं और वह तीनों बिंदु कैसे हैं, सरेखीय हैं, तो प्रूफ कीजिए कि वो तीनों बिंदु सरेखीय हैं। यदि मैं इसी त्रिभुज को देखूं तो यदि मैं कहूं कि हमारे पास 3 बिंदु है, सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु क्या होंगे, सरेखीय। यदि ये तीनों बिंदु सरेखीय होते हैं तो उस कंडीशन में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो यदि सरेखीय होते हैं तो 0 के बराबर आता है, तो 1/2 मापांक और सरेखीय हो तो उस कंडीशन में मापांक ऑफ ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस सी सदिश क्रॉस ए सदिश किसके बराबर आया, 0 के। मैं लिख सकता हूं मापांक ऑफ ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस सी सदिश क्रॉस क्या आ जाएगा, ए सदिश, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। और मापांक हटाए तो हमारे पास आ जाएगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस सी सदिश क्रॉस ए सदिश, इसका मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। इसी के साथ बच्चों ये टॉपिक आपका खत्म हुआ। आज सदिश गुणनफल हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि किसी के प्रॉब्लम हो तो वो मेरे YouTube चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।